जय श्री राम भक्तों, जय हनुमान भक्तों। आप सभी कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ ही होंगे और हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। मेरे चैनल मज़ेदार भक्ति में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सब लोग अचंभित होंगे। वैसे तो आप हनुमान जी की सभी लोग पूजा करते हैं, सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं, और माने भी क्यों नहीं, कलयुग के अवतारी है वह, तो इसलिए उनके सभी सच्चे मन से सच्चे भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन यदि किसी को ऐसी कोई क्रोनिक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा हो, जिसने हर जगह दिखा लिया, दवाई खा ली, टोटका मंत्र सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आराम नहीं लग रहा है, तो आपके साथ मैं आज ऐसी ही घटना शेयर करने जा रही हूँ। ये घटना किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। मुझे 4 साल पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठियाबा नामक बीमारी डायग्नोस हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आपके साथ उम्र भर रहेगी और आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी। मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है और इतनी जल्दी मुझे ये बीमारी हो गई थी, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने खूब दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा, बल्कि मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती गई। मेरे जो ये जॉइंट्स हैं ये सूज गए थे, फूलकर मोटे मोटे हो गए थे, और ये हाथ की जो कलाई है इसमें इतना दर्द रहता था कि मैं ऐसे भी राउंड नहीं कर पाती थी। मैं कोई काम करने में सक्षम नहीं थी। मेरे हाथ से एक गिलास का पानी भी आराम से उठा नहीं पाती थी। मैं बहुत हार सी गई थी, अंदर ही अंदर डरने लगी और डिप्रेशन में चली गई, खूब रोती थी। फिर एक दिन हमारे यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि वो मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक है। मैं वहाँ गई, हनुमान जी के सामने सच्चे दिल से भाव विभोर होकर मैं उनके सामने खूब रोई। तो उन्होंने मुझे एक संकेत दिया, उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया। कैसे आके दिया, किसके द्वारा दिया, ये मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि मैं इस पाठ को करूँ, इस पाठ का संकल्प लूँ, जिससे मेरी बीमारी में आराम पड़ेगा। मैंने घर आकर उस पाठ को खूब ढूंढा। मैं हनुमान जी की खूब पूजा करती हूँ, इसलिए मुझे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान कष्टमोचन जो है, ये सब मुझे याद है, ये मैं करती हूँ, मुझे याद है। लेकिन इनके अलावा भी कोई एक ऐसा चमत्कारिक पाठ भी है जिससे हर बीमारी को दूर किया जा सकता है, ये मुझे पता नहीं था। पता नहीं उस मंदिर में भगवान ने मुझे क्या संकेत दिया जिससे मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पाठ की तरफ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे शरीर में इतना दर्द था कि मेरे कोई भी शरीर का अंग अच्छे से काम नहीं करता था। शरीर पूरे शरीर में पीड़ा थी। फिर आकर मैंने उस पाठ का 21 दिन का संकल्प लेकर उस पाठ को किया, बड़े मन से किया, श्रद्धा के साथ से किया, दिल से किया, भावना से किया, भक्ति रस होकर किया, तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। 21 दिन करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने है, देखिए मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और जो मेरी अंगुलियां मूव नहीं कर पाती थी, आज वो आराम से मूव भी करती है। हर तरह से हर काम करने में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। जो डॉक्टर कहते थे कि ये ठीक नहीं हो सकता, वो भी अचंभित है। यदि आप भी उस पाठ को करना चाहते हैं, यानी कि हनुमान बाहुक, उस पाठ का नाम है हनुमान बाहुक, जिसकी रचना स्वयं तुलसीदास जी ने अपनी पीड़ा के समय की है। तुलसीदास जी के शरीर में एक बार एक ऐसी पीड़ा हो गई थी जिसके लिए उन्होंने खूब उपचार किए, मंत्र टोटके इत्यादि भी बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें आराम नहीं लगा। और तुलसीदास जी तो हनुमान जी के परम भक्त थे, तो वो हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे इतनी शारीरिक पीड़ा हो रही है कि मैं आराम से बैठ भी नहीं पाता, लेट भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। ऐसे कौन से कर्म किए मैंने जिसका मुझे फल मिल रहा है। उसी पीड़ा में उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है हनुमान बाहुक। ये हनुमान बाहुक जो है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और ये बहुत ही सस्ता है, इसे हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। यदि आप भी अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपके घर के किसी सदस्य को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करें। आप इसका संकल्प लें, मन से लें, प्रभु श्री राम को याद करें और हनुमान जी का ये हनुमान बाहुक पाठ का संकल्प लें। कम से कम आप इस पाठ को 21 दिन करें। यदि आप 41 दिन तक इस पाठ को कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे करने में सक्षम नहीं है, तो आप इसे सुना भी सकते हैं। आप उन्हें सुनाइए, और जो जल आप इसको करते समय रखेंगे वो जल उन्हें पिलाइए। फिर देखिए उनके शरीर में जो भी बीमारी थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी, और वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, और उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप हनुमान बाहुक का संकल्प किस प्रकार से लें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए पूर्ण संकल्प विधि लेकर आऊँगी और लाइव करके दिखाऊंगी आपको कि आप इस तरह का संकल्प लें। कल मंगलवार है, बहुत शुभ दिन है, तो अगर आप में से कोई अपनी क्रोनिक बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, या आपके घर में किसी सदस्य को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप संकल्प ले सकते हैं। वो करने में सक्षम नहीं है, तो आप उसके लिए संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप उसे सुना भी सकते हैं हनुमान बाहुक का। तो यदि आप चाहते हैं संकल्प लेना, बीमारी से छुटकारा पाना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो लेकर आऊँगी।
कि हनुमान बाहु पाठ का संकल्प कैसे लेते हैं, और मैं आपके सामने करके भी दिखाऊंगी। हनुमान बाहु का पाठ भी करूंगी और लाइव वीडियो लेकर आऊँगी। लाइव सेशन में आपके साथ शेयर करूंगी संकल्प कैसे लेते हैं, हनुमान बाहु का किस तरह से लेते हैं, कितने दिन का लेते हैं, कितनी बार पाठ करते हैं, और हनुमान बाहु पढ़ते कैसे हैं। आपके आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इससे लाभ हुआ, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे भक्तों।